ये हौसला अगर आप आज से कई साल पहले कर लेती ना हमें, तो आज हम यूं घर से बेघर ना होते। यही पूरी जिंदगी सोचती रही कि लोग क्या कहेंगे। ना माँ घर बसा सकी, ना बेटी। अरे भाड़ में जाए लोग अम्मी। हम ये क्यों नहीं सोचते कि इंसान की फितरत नहीं बदलती। जो शख्स शादी के शुरू के सालों में ना बदला वो बाद में खाक बदलेगा। बस क्या करें, ये जो सोसाइटी का प्रेशर है ना, ये लड़कियों को मजबूर कर देता है कि इसी टॉर्चर सेल में अपनी जिंदगी बर्बाद करें। अम्मी, आप मुझसे एक वादा करें, अब आप अपनी जिंदगी मजीद बर्बाद नहीं करेंगी। अब आपने हौसला किया है ना, तब आप पीछे नहीं हटेंगी। एक बार अगर कोई मर्द औरत के दिल से उतर जाए ना, तो उसके लिए सिर्फ समझौता बचता है, मोहब्बत नहीं। मैं आपके साथ हूं अम्मी, हम दोबारा मिलके घर बना लेंगे। पता नहीं मैं आग कैसे मिलाऊंगी ज़ारा और सारा से। बच्चियां हैं अम्मी, वो आपकी सिचुएशन जानती हैं। आप बस उनके लिए दुआ करें। दुआ के अलावा और रह ही क्या गया है मेरे पास। बहुत कुछ है, अगर आप गौर करें तो बहुत कुछ है। क्या कह रहे हो शहीर? हमारी बातें मेरी समझ में नहीं आ रही इस वक्त। सब बताऊंगा, तफसील से बताऊंगा। क्या गुजर रही होगी उन दोनों पर। क्या बताऊं अम्मू जान, आपका बेटा मोहब्बत के मामले में कितना बदकिस्मत है। हर बार जिस मोहब्बत पर यकीन करता हूं वही जहर बन जाती है मेरे लिए। इन दोनों के दरमियान चल क्या रहा है? आई डोंट अंडरस्टैंड दैट। पता नहीं, दोनों ही कुछ नहीं बता रहे। इट्स वेरी स्ट्रेंज। तुम्हारे साथ तो जैद हर किस्म की बात करता है। क्या उसने कोई ऐसी बात की? आई नो, दैट्स व्हाई आई एम अपसेट। जाने क्या मजबूरी है, ने आपको कमरे में बंद करके बैठ गया है, कोई बात ही नहीं कर रहा। ही इज नॉट सेइंग एनीथिंग टू मी। आई डोंट नो व्हाट टू डू। ज़ैद, मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। जिंदगी में खुशी नाम की कोई चीज है ही नहीं, सिर्फ झूठ और फरेब ही है। मैंने तुम्हें कोई फरेब नहीं दिया, यही बताना चाह रही हूँ मैं तुम्हें, लेकिन तुम मेरी बात तो सुनो। तो यही बात मेरी जिंदगी में शामिल होने से पहले तुम्हें बतानी चाहिए थी ना, लेकिन तुम क्यों बताती? तुम्हें तो डर होगा ना कि कहीं ये घर तुम्हारे हाथ से न निकल जाए। निकाह से पहले मैंने बाबा जान को मना किया था। दिल में तो यही चाहती थी ना, और आज वाकई यकीन आ गया कि तुम राइटर हो। घुमा दिया ना तुमने सबको अपने लफ्जों से।
और पा लिया जो तुम चाहती थी। जैद, ऐसा कुछ मत कहो जिस पर बाद में तुम्हें पछतावा हो। मुझे एक दफा सफाई का मौका तो दो। जिस सफाई के साथ तुमने मेरा दिल तोड़ा है ना, उसके बाद किसी चीज की गुंजाइश नहीं बचती ज़ारा अहमद। तुम्हारे गलत होने के लिए यही काफी है कि तुमने मुझसे अपनी शनाख्त छुपाई। दुख सब हमारे चुपचाप सहते मगर तुमसे आ जुड़ी है। अब गम है या खुशी है। तो मैं भी बता दूंगा असलियत तुम्हारी भांजियों की। क्या बताओगे? यही कि ज़ारा उनकी सगी नवासी है, उनके बेटे को फंसाया है नील कोठी के चक्कर में। मैं शहीर का फादर हूं और सारा ज़ारा का खालू भी हूं मैं। और अब सच सच बताओ, और क्या क्या छुपा रखा तुमने ज़ारा? नहीं, और कुछ नहीं छुपाया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम बेटा। नीलोफर, बच्चियां नजर नहीं आ रही। वो उनको तो मैंने गेट के बाहर जाते देखा था कोई घंटा पहले। चली गई हैं कहीं बाहर दोनों। तुम्हें कुछ बता के गई? नहीं नहीं, मुझे तो अभी अलमास आपस से पता चल रहा है। तुम्हें कुछ बताया बेटा ज़ारा ने? मुझे क्यों बताएगी वो? लेकिन तुम्हें मालूम तो होना चाहिए ना बेटा, तुम्हारे निकाह में है वो, तुम्हें उसके वाली वारिस हो।